नमस्कार दोस्तों, हम चर्चा करेंगे आज यूपी स्पेशल पर पूछे गए प्रश्नों पर बाकायदे तरीके से। यूपी स्पेशल में कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है समीक्षा अधिकारी के एग्जाम के लिए, उसी लिए प्रैक्टिस सेट है हम लाए हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से ढूंढकर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपके एग्जाम के लिए अति आवश्यक हो सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि एग्जाम में इसी प्रकार के या यही क्वेश्चन दोहराए भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि उत्तर प्रदेश की संस्कृत का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है। उत्तर प्रदेश की संस्कृत का एक ऐतिहासिक पूर्वकाल है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? कौन सा सम्मिलित है हम बताते चलते हैं आपको कि कौन सा सम्मिलित है। देखिए जैसे दिया गया है कि कूट है कि बुद्ध है या राम, नवाब और महाराज। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक काल से तो बुद्ध उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक काल से जुड़े रहे हैं, नवाब भी जुड़े रहे हैं, अवध के नवाब और महाराज भी जुड़े रहे हैं। जबकि राम का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य ही प्राप्त नहीं है, तो राम नहीं जुड़े थे, तो ये गलत हो जाएंगे। तो कौन सा हो जाएगा? 134 134 किसमें है? 134 इसी में है, तो ये सही हो जाएगा। 134 जबकि इसमें ये गलत है, तो 134 अतः ऑप्शन नंबर सी इज राइट। उसके बाद अगले पाते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा, लूथल, आलमगीरपुर, हुलास। आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब 3 और 4 सही है। 3 और 4 तो 3 बना देते हैं, 3 और 4 सही है, अतः ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला कथन है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में वैश्विक संदर्भ में के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। वैश्विक संदर्भ के रूप में यहाँ पर प्राचीन की जो इसको हम मिटाते हैं। देखिए ये है, कहीं न कहीं हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, तो हम राइट करते चले हैं। ओके, उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसके धान के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, सही है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि में अन्न और जौ, अन्न के अंतर्गत जौ और धान है। धान तो सही है बट जौ सही नहीं है, क्योंकि महगड़ा में जौ प्राप्त हुआ है, लेकिन जौ महगड़ा पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 है ये गलत है, जबकि पहला सही है। तो हम किस पर आ जाएंगे? इस पर आ जाएंगे। कहाँ गया ये? विकल्प नंबर 1। देखिए ये थोड़ा सा ना अप डाउन करने में से परेशानी हो जाती है, कहाँ कहाँ ये चला जाता है, सही तरह से मूव नहीं करता ये केवल 1 ही होगा। ठीक है, और उसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए फिर ये परेशानी कर रहा है, राउंड करने में इसकी परेशानी हो रही है कि निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? विंध्याचल मिर्जापुर में है, देवाशरी बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में। तो ये सब सही है। पहला सही है, देवा शरीफ सही है, बाराबंकी में, हस्तिनापुर मेरठ में सही है, लेकिन श्रृंगवेरपुर ये फैजाबाद में ना होकर ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में। इसका नाम बदलकर इस समय प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, इसलिए ये गलत है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? सही टिक मार के आएंगे आप।
क्योंकि जो गलत ही पूछ रहा है ना, सुमेलित नहीं है। अगले पर आते हैं, अगला है कथन, ओके ये है कि सूचियों को सुमेलित करना है कि फतेहपुर सिटी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद सिटी किसने किसने बनवाया। फतेहपुर सिटी को अकबर ने बनवाया, ओके। आगरा सिटी को सिकंदर लोदी ने बनवाया, और जौनपुर सिटी को फिरोज शाह तुगलक ने, जामा मस्जिद बदायूं को इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब देखिए इसमें से कौन सा सही होगा कि पहले का क्या था, देखते चले। पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा, अर्थात 3 4 तो पहले में मिल रहे हैं, तो पहला राइट आंसर, ओके। और फिर नीचे आते हैं, तो नीचे आते हैं बकायदा, देखिए हम ज्यादा नीचे चले गए। ये प्रश्न है कांग्रेस के अधिवेशन, ऊपर वाला हमने चर्चा की है कि नहीं पूरी तरह से, देखिए कोई दूसरा तो नहीं आ गया, हाँ ज्यादा ऊपर चले गए थे ये। प्रश्न कोई छूटे ना, कि सुमेलित करना है कि कनक भवन अयोध्या में लोकेटेड है, ओके। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है, देवा शरीफ बाराबंकी में, कालिंजी दुर्ग बांदा में। अब कौन सा सही होगा, पहले का 4 है और दूसरे का 3, अर्थात 4 3 किसमें, हमको लगता है कि लास्ट में होगा। ओहो, पूरा ये काम चौपट हो जाता है, देख रहे हैं ना। इसलिए व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, कि व्यवस्थाएं सही नहीं होगी तो अब ये स्क्रॉल करने में परेशानी होती है। यहाँ पर ये था, ठीक है, कि 4 3 पहले काम, कनक भवन अयोध्या, कामतगिरी चित्रकूट, 4 3 4 3 होना चाहिए। कनक भवन तो 4 3 है, तो है बी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, 4 3 2 1, ओके। उसके बाद हम आगे आते हैं, सुमेलित करना है आगे, फिर ये परेशानी कर दिया, ज्यादा नीचे चला जा रहा है ना, तो ये परेशानी ही है कि सुमेलित करना है कि 84 गुंबद कहाँ है, जामा मस्जिद कहाँ है, बौद्ध स्तूप कहाँ है, कामतगिरी पर्वत कहाँ है। कामतगिरी पर्वत, बौद्ध स्तूप कुशीनगर, ठीक है। जामा मस्जिद मुरादाबाद, और कामतगिरी पर्वत चित्रकूट, 84 गुंबद बचा जालौन, यह लोकेशन है इनकी। अब मिलाइए, पहले का 4 और दूसरे का 3 भी इसमें भी आ रहा है, वही 4 3 किसमें है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 4 3 ऐसे मिल रहे हैं। आगे चलते हैं नीचे, कांग्रेस का अधिवेशन दिए गए हैं यहाँ पर, कि कांग्रेस का अधिवेशन 1892 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे, सॉरी 1892 में WC बनर्जी इलाहाबाद में किए थे, और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले वाराणसी में करते हैं, ठीक। और 1936 में लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1946 में मेरठ में आचार्य JB कृपलानी करते हैं। तो पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा, 2 4 होना चाहिए। अब 2 4 किस विकल्प में है, 2 4 विकल्प ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे चलते हैं, स्क्रॉल ये थोड़ा सा तेज हो ना, तो क्लास करने में सुविधा महसूस होगी। मिलान करना है कि उत्तरी पश्चिमी नाम कब पड़ा था, तो 1836 में। उत्तर पश्चिमी आगरा अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा था 1937 में,
और संयुक्त प्रांत पड़ा 1900, सॉरी हमने तो यह गलत बता दिया, हमने यह गलत बता दिया, ये तो सही है। और उसके बाद आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत पड़ा 1902 में, संयुक्त प्रांत पड़ा 1937 में और उत्तर प्रदेश पड़ा 1950 में। अतः कौन सा सही है? पहले का 4 और दूसरे का 3, 4 3 किसमें है? पहले में ही है, तो पहला ऑप्शन इज राइट। अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं कि राजनीतिक परिदृश्य, तो ऐतिहासिक परिदृश्य से प्रश्न थे यूपी स्पेशल के। अब राजनीतिक परिदृश्य से पूछे गए प्रश्नों को हम देखते हैं। राजनीतिक परिदृश्य से निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो कृष्ण चंद्र पंत ये मुख्यमंत्री नहीं थे। अब आगे आते हैं, अगला है प्रश्न है आपके समक्ष है कि इनका क्रम बताना है। ये प्रश्न थोड़ा सा बेहतर है। वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इनके कालक्रम के अनुसार, नीचे दिए कालक्रम के अनुसार इनको इंगित करना है। कालक्रम के अनुसार इंगित करना है कि हमें बताते हैं, जैसे कालक्रम इनका नहीं दिया गया, कालक्रम करते हैं सबसे पहले यहाँ पर संपूर्णानंद आते हैं, तो संपूर्णानंद तीसरे हो जाएंगे। और उसके बाद सुचिता कृपलानी आती हैं, तो ये 4 हो जाएंगे। उसके बाद चरण सिंह आते हैं 1, और उसके बाद 2 हो जाएंगे। इसी तरह से 4 विकल्प दिए रहेंगे, किसी में 1 2 3 4, किसी में 3 1 2 2 रहेगा। तो ये वाला विकल्प जो होगा 3 4 1 2 का सही होगा। ठीक है, देखिए हमारे इसमें विकल्प लिखना भूल गए। तो अगले क्वेश्चन पाते हैं, मिलान करना है कि झांसी में नगर निगम है, झांसी में नगर निगम है, तो झांसी नगर निगम हो जाएगा। और मछली शहर में नगर पंचायत है, मछली शहर में नगर पंचायत है। शफेही में बात करें, शफेही में क्षेत्र समिति है, और टुंडला में नगर पालिका परिषद है। कौन सा ऑप्शन सही है? पहले का 4 और दूसरे का 3, 4 3, इसमें भी 4 3 है। देखिए 4 3 दूसरे में ही है, तो 4 3 इज राइट आंसर, 4 3। अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें उत्तर प्रदेश के जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है? तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तीनों को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन पे है, या तो आने में परेशानी होती है इसको, ये कहाँ गया? सम्मिलित करना है कि अंबेडकर नगर कहाँ है? अंबेडकर नगर अकबरपुर में है। ठीक है, और कानपुर देहात अकबरपुर माटी में, जालौन उरई में, सिद्धार्थ नगर नवगढ़ में। ठीक है, इसका मैचिंग कराइए कि पहले का 3 और दूसरे का 1, 3 1 किस में है? 4 में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करना, अगले क्वेश्चन में भी मिलान करना है, तो ज्यादा नीचे आ गए हम। चलिए क्वेश्चन देखते हैं ये। ठीक है, कि गौतम बुद्ध नगर नोएडा में मुख्यालय इसका है, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा, और संत कबीर नगर खलीलाबाद, सिद्धार्थ नगर नवगढ़। तो 4 1 किस में है? 4 1 ऑप्शन डी में है। देखिए 4 डी ऑप्शन डी में, और उसके बाद और नीचे आते हैं, यहाँ पर मैचिंग कराइए कि जालौन उरई में है, यहाँ उरई है। और कानपुर देहात की हम बात करें, कानपुर देहात अकबरपुर माटी में है। ठीक है, संत रविदास नगर भदोही में, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया है ऊपर नीचे करने पे। सिस्टम पे अच्छी होना चाहिए पढ़ाने के लिए, नहीं तो कुशीनगर पडरौना में है, तो इसका क्या हो जाएगा कि 4
एक। 4 किस में है? ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर इज राइट। तो दोस्तों ये रहे हैं ऐतिहासिक परिदृश्य के, राजनीतिक परिदृश्य के प्रश्नों को हमने चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक पर इसी तरह से लिए, इसी तरह जो है। तब तक नमस्कार, बाय एंड टेक केयर।